वजह यही है कि हमारी गाड़ी उस पर जा रही है। वहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो हमारे गाड़ी को 10 दिन 15 दिन जितना रोक लेते हैं। उसके बाद वहाँ पे बोला जा रहा है कि गाड़ी का क्वारंटाइन होगा, जो ड्राइवर है उसको क्वारंटाइन किया जाएगा। अब मान लीजिए कच्चा माल है, वहाँ जाता है, क्वारंटाइन होता है तो ड्राइवर पे भी असर पड़ेगा। ड्राइवर के पास पैसा नहीं होता है उतना। उसके बाद इस विषय को लेकर के हम लोग एक एप्लीकेशन रेडी किए हैं, जो कि हम लोग अभी पीएमओ में भेज दिए हैं। ठीक है। भारत सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? भारत सरकार से हमारा यही मांग है कि ये जो हम लोग को जो दिक्कत आ रही है हमारे काम में, तो इस पर थोड़ा सा विचार किया जाए और इसका सॉल्यूशन निकाला जाए राष्ट्रीय स्तर पे। अभी बॉर्डर पर कितना गाड़ी फंसा हुआ है? अभी कम से कम 30 से 40 गाड़ी के बीच में होगा। सुनने में आ रहा है जो यहाँ से जो चालक गए हैं उनके साथ में मारपीट भी किया गया है। जी, कल रात की 12 बजे का घटना है। जो ड्राइवर यहाँ से कोसी बैरेज पार्क है, नेहरू पार्क है, वहाँ पे कल रात में ड्राइवर को मारा पीटा गया है वहाँ के प्रशासन के द्वारा, नेपाल के प्रशासन के द्वारा। प्लस जो गाड़ी की भंसार हो गई थी, जो 10 दिन रुक करके जिस गाड़ी का भंसार हुआ है, वो गाड़ी अपने स्थान पे जाने के लिए यहाँ से निकला। रास्ते में उसको सीडीओ ऑफिस, सुनसरी का सीडीओ ऑफिस इनरवा में पड़ता है, वहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो उस गाड़ी को बिना मतलब का रोक के रखे थे। ठीक है। उसके बाद में उसको तब अभी छोड़े हैं और रीज़न नहीं बताए कि क्यों रोक के रखे हैं। अभी तक हम लोग को रीज़न नहीं मिला है कि क्यों रोक के आप रात भर रखे कच्चा माल को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल कुमार है। यहाँ से तो सारी प्रक्रिया पूरा करने के बाद ही गाड़ी नेपाल जाती है, चाहे थर्मल स्क्रीनिंग हो या कोरोना का जांच हो, बॉर्डर के इस साइड भी उस साइड भी। लेकिन विगत दिनों में जो भारत और नेपाल के संबंध के बीच में जो तल्खी हुई है, उसका असर शायद हम व्यापारियों को भी झेलना पड़ रहा है। और इस संदर्भ में नेपाल के प्रधानमंत्री का बयान काफ़ी ही हास्यास्पद है कि कोरोना जो इंडिया से गया है वो थोड़ा सा कड़ा है और इटली और वुहान से जो आया है वो थोड़ा सा नर्म है। जबकि पूरे विश्व का एक बच्चा जानता है कि कोरोना का जनक चाइना है। और इसी का क्या समस्या आ रही है? व्यापारियों के साथ ये समस्या कि ये कच्चा माल है, सारा प्रक्रिया पूरा होने के बावजूद भी वहाँ पे रोका जा रहा है, क्वारंटाइन किया जा रहा है, गाड़ी पे पड़ा हुआ सब्जी जो है सड़ रहा है। ये पता नहीं किस राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर वहाँ का प्रशासन, वहाँ के प्रधानमंत्री ऐसा कदम उठा रहे हैं। हम लोग तो नेपाल और भारत के बीच जो रोटी बेटी का संबंध है उसके अंतर्गत हम लोग ये काम कर रहे हैं। ये आखिर समस्या कब से शुरू हुआ है? ये समस्या विगत 1 हफ्ता से शुरू हुआ है। लिपुलेख विवाद बढ़ने के बाद शायद मेरे समझ से विवाद जो भी है वो तो अपने जगह पे है, उसको तो सॉल्व करने के लिए डिप्लोमेटिक प्रयास, ब्यूरोक्रेसी प्रयास तो हो ही रहे हैं। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार आलू का वहाँ कोरोना जांच कराएगी, आम पब्लिक को जांच नहीं हो रहा है और आलू का कोरोना जांच होगा ये कह के गाड़ी रोका जा रहा है। ये सारा चीज़ विदेशी सह पे हो रहा है और राजनयिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ये कदम नेपाल सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है। भारत सरकार से आपकी क्या मांग है? भारत सरकार से मेरी ये मांग है कि इस पे एक उचित कदम उठाए ताकि हम लोगों का जो माल डैमेज हो रहा है वो नहीं हो। यदि बंद करना है तो पूरी तरह से बंद करें। हम लोग अभी इंडिया में हैं, नेपाल जा रहे थे। जब नेपाल में घुसे, जो पहले गाड़ी घुसा था वो ये पुलिस वाले मार रहे हैं पकड़ के, इसलिए हम लोग नेपाल में जा रहे, वापस लेके जा रहे हैं। किस लिए मार रहे हैं? क्या वजह है? अब क्या वजह है क्या मालूम उसको, कायले मार रहा है कोरोना की वजह से। आलू में कोरोना घुस गया है, इसलिए पकड़ के मार रहा है। कहाँ से आए हो तुम लोग? हम लोग जलपाईगुड़ी से आ रहे हैं। कहाँ जाना था? नेपाल जाना। कब आए हो तुम लोग यहाँ? काल आए हैं। क्या नाम हुआ? गुलाल को क्यों रोका गया है, क्या मांगे आप? गाड़ी इसलिए हम लोग रोके हैं कि पहले विगत रविवार को ही हमारी गाड़ी गई हुई है, 11 गाड़ी। रविवार को वहाँ के नेपाल भंसार द्वारा उसका वहाँ का नियम है, हम लोग यहाँ से जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का टर्म कंडीशन है वो सारा पूरा करते हुए यहाँ से भेजते हैं। पहले भी वहाँ नियम था, विषादी जैसे हरा साग सब्जी है उसमें विषादी का प्रावधान है वहाँ पे, तो विषादी करा के ही वहाँ से
भंसार का राजस्व, नेपाल भंसार का राजस्व चुकता करके ही गाड़ी जाती है। तो रविवार से जो गाड़ी गई है उसमें विषादी बोलता है नेपाल सरकार कि इसमें कोरोना है, इसका विषादी करेंगे, उसके बाद कोरोना करेंगे, तमाम तरह से वहाँ परेशान कर रहा है। और रविवार से जो 11 गाड़ी था वो पहले से फंसा हुआ है, और इधर 1-2 दिन में जो गाड़ी गई है वो सब गाड़ी भी वहाँ फंसी हुई है। इसलिए हम लोग का मांग है, हम लोग इसीलिए यहाँ भी जो गाड़ी कल परसों से आके लगी हुई है वो सब गाड़ी को रोका गया है। और सुनने में आ रहा है कि यहाँ से जो ड्राइवर खलासी जाएगी अब वो लोग को भी 14 दिन के क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। इससे सारे आदमी अभी दहशत में हैं, जितने भी व्यापारी वर्ग हैं और ड्राइवर खलासी हैं ये लोग दहशत में हैं।